हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए सिलेक्टेड प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी। ये इस सीरीज का दूसरा लेक्चर होगा। इसके पहले हम 6 प्रॉब्लम्स बता चुके हैं, 6 सवाल जो एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 से था। आज उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। ये स्पेशल इंटीग्रल है, इसको ज़रा देख लीजिएगा एक बार। संभावित सवालों की श्रेणी में ये अग्रणी है। देखिए, इस सवाल को कई तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन इसका बेस्ट डिस्कशन हम आपको दे रहे हैं जो मेरे हिसाब से आपको कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी स्पेशल इंटीग्रल का प्रॉब्लम आपको मिले तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी कीजिए और 1 भी कीजिए। तो आप -4 कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको -9/4 इंटू एक्स, 9/4 इंटू एक्स। समझ में आ गया होगा बात। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम पॉजिटिव किए और 1 भी किए, तो -4 हम कॉमन ले लिए, तो मिल गया एक्स स्क्वायर -9/4 इंटू एक्स। अब ये स्क्वायर रूट से 4 को बाहर निकालिए, माइनस को नहीं, तो ये निकल जाएगा बाहर में 1/2 और हो जाएगा आपको इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। अब इस स्टेप पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर -9/4 एक्स, इसको रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को हाफ कीजिए और फिर उसका स्क्वायर कीजिए। जो मिलेगा उसी को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ 9/4, इसको हाफ करेंगे तो आएगा 9/8। इसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। ये प्लस किए हैं तो इसको आप माइनस भी कर दीजिए। क्या हम बताए, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ एंड देन स्क्वायर, इसी को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप देखिए, आपका ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। अच्छा, इसके पहले एक माइनस साइन था, इस माइनस साइन को लगा दीजिए, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए, ये हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a बन जाएगा x और b बन जाएगा 9/8। तो क्या लिख देंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -81/64। अब इस माइनस साइन को हटाइए, रूट के अंदर माइनस है तो आप ये मत सोचिए कि अब इसका इमेजिनरी ही होगा, हम अंदर में ही इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, तो ये आपको रियल में पहुंच जाएगा। तो 1/2 इंटू dx ऑफ अंडर रूट, अब माइनस को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 81/64, जिसको लिख सकते हैं 9/8 का होल स्क्वायर, और ये पूरा टर्म जो प्लस में था ये आ जाएगा इसके साथ माइनस, यानी x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाइए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर होगा 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 तो बाहर पहले निकला, इसके बाद होगा 1/a, तो a क्या है आपका 9/8, ये a है, तो मिल जाएगा 1/a, यानी 1/9/8, 1/9/8, 1/a साइन इनवर्स x/a। नहीं, इसमें सिर्फ साइन इनवर्स x/a होता है, इस फॉर्मूला में 1/a नहीं होगा,
सिर्फ साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर होगा एक्स माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई 9/8 प्लस सी। अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ 8 एलसीएम ले लीजिए तो 8x माइनस 9 और नीचे में भी 8 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 प्लस सी। आप देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी, ये आपका ऑप्शन है बी। क्लियर हो गया बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सवाल है। क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। जब डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा हो न्यूमरेटर के डिग्री से तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए, यानी x/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 के चलते एक फैक्टर a लीजिए और x माइनस 2 के चलते एक फैक्टर b लीजिए। अब देखिए अगर इसको इंटीग्रेट करना है मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा आसानी से टूट जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही होता है मेथड टू राइट द फ्रैक्शन इनटू सम और डिफरेंस फॉर्म। अब आप इसको a और b को पहले फाइंड कर लीजिए। ये क्लियर हो गया कि हम इसको इंटीग्रेट करने के जगह पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी ये क्लियर हो गया कि जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा a log x माइनस 1 और जोड़ यहाँ हो जाएगा b log x माइनस 2 अब प्लस सी। अब इस a और b का वैल्यू पुट कर देना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए x/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू है a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पर आप एलसीएम अगर लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर बराबर होगा, यानी x इज इक्वल्स टू होगा a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पर बारी बारी से डिनोमिनेटर वाले टर्म को 0 से इक्वेट कीजिए और a और b का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। पहले हम इसको 0 करते हैं तो फॉर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो जब x 1 होगा तो यहाँ पर पुट कीजिए, क्या मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2, यानी a इंटू माइनस 1 और ये तो 0 हो जाएगा। तो a इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी a इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 1। अब आप x माइनस 2 को 0 कीजिए तो फॉर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और ये सब फास्ट करना है तो x इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। अब यहीं पर पुट कीजिए तो x का वैल्यू हो गया 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 तो बचेगा b इंटू 2 माइनस 1 यानी 1। इसका मतलब b इज इक्वल्स टू हो गया 2। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, रिक्वायर्ड इंटीग्रल आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इक्वल्स टू a log x माइनस 1 यानी माइनस log x माइनस 1 प्लस b मतलब 2 log x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। आंसर हो चुका है, लेकिन अब इसको log में फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ log x माइनस 1 और ये n log m हुआ, n log m तो क्या लिख देंगे आप इसको log m का पावर n प्लस सी। अब ये हो जाएगा log m माइनस log n, ये माइनस में तो क्या मिल जाएगा log m माइनस log n इज इक्वल्स टू हो जाएगा log m अपॉन n, यानी ये हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस सी। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, log ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। यहाँ e टू द पावर एक्स क्यू है, e टू द पावर एक्स क्यू ऑप्शन में। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो देखिए इसको क्या कीजिए, पहले आप एक्स क्यूब को जेड मान लीजिए, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू जेड, और अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और जेड का होगा डी जेड अपॉन डी एक्स। डी एक्स को यहाँ ले आइए और 3 को हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 3। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ हमको एक्स स्क्वायर ही चाहिए, इंटू डी एक्स चाहिए। तो अब आपका इंटीग्रल हो गया, देखिए e टू द पावर एक्स क्यूब को लिख देंगे जेड, और एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर हो गया डी जेड बाई 3। वो सिंपल इंटीग्रेशन था, बाय पार्ट्स नहीं था। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के चैप्टर में ये सवाल दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में, तो ये बड़ा आराम से निकल गया। तो आपको 1/3 बाहर निकाल देते हैं, e टू द पावर जेड इंटू डी जेड। 1/3 e के पावर जेड का इंटीग्रेशन e के पावर जेड ही रहेगा, तो 1/3 इंटू ई के पावर जेड का मतलब क्या हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस सी, ये आंसर हो गया। 1/3 इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये आंसर आपका ए ही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं ई के पावर एक्स को अलग कर दीजिए और इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो सेक एक्स इंटू 1 मतलब सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो आंसर होगा ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, ई के पावर एक्स फंक्शन को देखना है और उसके अंदर में एक फंक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव अगर रहे तो आप तुरंत इसका आंसर लगा दीजिए। तो आप देखिए यहाँ सवाल में ई टू द पावर एक्स है और यहाँ सेक एक्स है और यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स को अगर आप एफ एक्स मानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, तो क्या इसका डेरिवेटिव वो मिल सकता है? बिल्कुल, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता ही है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यानी ये जो सवाल आपको मिल गया वो हो गया ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी आंसर होगा ई के पावर एक्स, एफ एक्स के जगह पर सेक एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन है आपका बी, ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस बी। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑप्शन बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है और स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर फॉर्मूला आप किसका लगाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। यहाँ पर आप फार्मूला पहले जो आप लगाएंगे उस फार्मूला को देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। अब प्लस तो सी रहेगा, तो काफ़ी आसान सवाल है। देखिए एक्स के जगह पर तो एक्स है और ए के जगह पर 1, तो सिर्फ यही पुट कर दीजिए आप, यानी x/2 ए के जगह पर हो जाएगा 1, ए के जगह पर हो गया 1, तो 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। x/2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, आपका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है सिलेक्टेड प्रॉब्लम में से। इसका हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है और जगह की कमी है, मोबाइल में स्टोरेज भी कम रहता है, तो थोड़ा सा इसमें मैनेज कीजिएगा, इसके आंसर को देख लीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम वही सब सवाल करा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है। यानी एनसीईआरटी का मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन TRE 1 और TRE 2 के आधार पर आपको ये सवाल बताया जा रहा है। एक बार इसको देख के जाएंगे तो बड़ा आसान होगा। छोटा छोटा वीडियो है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 1.5-2 घंटा में सभी पार्ट बन जाएगा। आज पार्ट 2 है, पार्ट 3 पार्ट 4 भी जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। प्रत्येक दिन अगर हम 10-10 प्रॉब्लम भी करते हैं तो हमको लगता है कि 60-70 प्रॉब्लम का एक अच्छा कलेक्शन आपके पास रहेगा, जिससे बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में। या तो वो डायरेक्ट हूबहू आ जाएंगे या फिर उस पर आधारित रहेंगे, उस पर आपको डिजिट को चेंज कर करके सवाल दे देगा। लेकिन ये सारे सवाल है बेहद संभावित। ये नहीं सोचना है कि वीडियो बनाया हुआ है कॉपी पर लिख कर करके तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर होता है। तो आप इसमें देखेंगे ज़रा क्वालिटी को, क्वालिटी प्रॉब्लम और बताने के तरीके को, जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सके। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हम आपको बिल्कुल 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये है इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ दीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने के लिए एक सवाल पहले भी हम बताए थे, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ कीजिए और फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट 8 है, 8 का आधा 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो एक 16 कर दीजिए, लेकिन आपको चाहिए 7, आपने लिख दिया है 16, तो -9 कर दीजिए। अब ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये dx ये सब लिखाते रहेगा, ये सब छोटी मोटी चीज़ है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में टूट जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर, अब -9 इसका इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x - 4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x - 4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब आप इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम पहले उस फॉर्मूला को लिख देते हैं। जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x/2 इंटू जो सवाल में है वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस जो सवाल है वही जो सवाल है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी। अब इस फॉर्मूला पर आप पुट कर दीजिए तो आंसर क्या मिलेगा, एक्स के जगह पर है आपका x - 4, तो x - 4 बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ करना ही नहीं है, यानी जो ये है वही, ये यही है और ये यही है और ये यही है, यानी ये सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। फिर से बात को समझिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। लिखिएगा आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स तो यही ना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले ये लिखिएगा, ये तोड़िएगा तो आपको ये मिलेगा, ये तोड़िएगा तो आपको ये मिलेगा और ये तोड़िएगा तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसी को तो तोड़ा गया था। माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए आपका कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉड एक्स के जगह पर हो गया x - 4, अब प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 अब प्लस सी। फिर से एक बार आंसर देख लीजिए,
आपका आंसर होगा x माइनस 4/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। इसके आंसर को देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।